हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज रे क्लास रे तुमरो हिंदी कलिका बहिर चैप्टर 7 जा ना होची कवि यदुमणि बा जहा को हम ओडिया रे कवि जदुमणि बोली कहि परिबा। तो एही पाठ रे हमें कवि जदुमणि को विषय रे आलोचना करिबा। तो सर्वप्रथम जानिबा कवि जदुमणि जन्म होइतिले हमर गंजाम जिला आठगड़ पाटना जहा कि कवि सूर्यनगर पाखापाखि पड़ुची। तो जो मैंने कवि सूर्यनगर गंजाम जिलार कवि सूर्यनगर पाखापाखि थी तो तुमने जानथिबो। तो आठगड़ पाटना रे कवि जदुमणि जन्म होइतिले। तांकर बापा ना होची मुकुंद महापात्र एवं माँ ना होची शोभा देवी। बापा ना होची मुकुंद महापात्र एवं माता नाम होची शोभा देवी। तो आठगड़ पाटना जन्म होला परे जेतेले से बड़ होला परे से काम करिया पई जे गले नयागढ़ को। आ नयागढ़ होची पिला माने गोटे जिला जहा कि तमने समस्त जानथिबो। तो किंतु जेतेबेले कवि जदुमणि थिले से समय पिला माने नयागढ़ बोली तो कौन जिला तो एक्जिस्ट कर नथुला किंतु से समय नयागढ़ बोले गोटे गड़जात राज्य भी थिला माने गोटे राजा थिले। तो सेही राज्यर राजा होउछंदी विनायक सिंह माधता। तो जदुमणि जने लोकंको साहाय्य रे जा ना होउची बक्रबाक चक्रपाणी पट्टनायक। तो यही व्यक्ति साहाय्य रे कवि जदुमणि नयागढ़ राजा विनायक सिंह माधता सहित भेट हेले। आउ विनायक सिंह माधता जदुमणिंकर जो कविता तैयारी करबा स्टाइल रे पूरा विमोहित होई तांको निज दरबार रे स्थान देथिले। ए भितरे नयागढ़ राजांकर जने आउ गोटे राजा थिले जे कि खंडपड़ा राज्यर राजा। अवश्य खंडपड़ा बोली से समय रे सिना राज्य बोली गोटे थिला। एबे खंडपड़ा होउची पिला माने नयागढ़ जिल्ला रे थिबा गोटे अंचल। तो जो माने नयागढ़ थिबो तो जानथिबो। तो इंग्रेज माने जेतेले पिला माने हमकु शासन करथुले से समय रे ओडिसा रे टोटल मन रखित 26 टा गड़जात राज्य थिला। से 26 टा गड़जात राज्य रु ए दिडा गड़जात राज्य टिके प्रमुख थिला खंडपड़ा आउ नयागढ़। ए खंडपड़ा राज्य राजा होउचंदी नृसिंह मद्रास भ्रमरवर राय आ नयागढ़ राजा होउचंदी विनायक सिंह माधता। तो हमर कवि जदुमणि एही नयागढ़ राजांक अंडर रे थिले बुझिला पिला माने। आउ हमर जदुमणि को गुरुंक नाम होउची विद्याधर महापात्र। तो एतिकी पिला माने हमें पूरा डिटेल्स रे बुझी गले। एबा हमें जिबा निबंध भितर को। देखो अंग्रेजी हुकूमत के समय उड़ीसा में 26 रियासतें थी। एठारे पिला माने रियासत रहत होची गड़जात राज्य बा जहा को हमें देशीय राज्य बोली कहिबा। तो जेतेबेले ओडिसा को इंग्रेज माने शासन करुथले एठी पिला माने हुकूमत रथ होची शासन करिबा। जेतेबेले इंग्रेज माने आम मानकु शासन करुथले से समय रे टोटल ओडिसा रे 26 टा हैला कि 26 टा गड़जात राज्य जहा को हमें रियासत बोली कहिबा तो थिला। उनमें से 26 टा गड़जात राज्य मध्य रे नयागढ़ और खंडपड़ा जोड़े के आमे देखिले। तो नयागढ़ राजा होउछंदी नृसिंह मद्राज भ्रमरवर राय एवं नयागढ़ राजा होउछंदी विनायक सिंह माधता। तो उनमें से नयागढ़ और खंडपड़ा का नाम उल्लेखनीय है। तो सही 26 टा गड़जात राज्य भितरे नयागढ़ राज्य आउ खंडपड़ा राज्य बहुत इंपोर्टेंट थिला, बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला बा उल्लेखयोग्य थिला बोली हमें कहि परिबा। तो एठारे उल्लेखनीय अर्थ होची गुरुत्वपूर्ण थिला। उन दोनों रियासतों के राजाओं अर्थात सही दीडा गड़जात राज्यर राजांग भितरे सगे सगे भाई जैसी गाढ़ी मित्रता थी। से माने नयागढ़ राज्य राजा एवं खंडपड़ा राज्य राजांग भितरे माने सत्य जेमिति से दिजण गोटे माँ पेटरू जन्म होला भलिया भाई भलिया सेमान रहउतले। तो गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी बेले कोन पिला माने गाढ़ीर अर्थ होची देखो गाढ़ीर अर्थ होची पिला माने निबिड़ बा गभीर संपर्क। तो से दुई राजा मध्यरे निबिड़ संपर्क थिला। एक बार गोटे दिन कथा कौन है ना जो खंडपड़ा के जो राजा थे तो खंडपड़ा राज्य राजा की थे ना नृसिंह मद्राज भ्रमरवर राय। नृसिंह मद्राज भ्रमरवर राय। तो खंडपड़ा राज्य के राजा नृसिंह मद्राज भ्रमरवर राय ने राजगिरी पहाड़ की तलहटी में एक वनभोज का आयोजन किया था। तो कथा कौन है ना खंडपड़ा राज्य राजा नृसिंह मद्राज भ्रमरवर राय गोटे पहाड़ थिला पिला माने से पहाड़ ना होची राजगिरी पहाड़। तो से पहाड़र पाद देश रे पिला माने तलहट अर्थ होची पाद देश रे जेकोसी पहाड़ पिला मन कर पिला माने पहाड़ होला। ए पहाड़ रे तल अंचल को पिला माने पाद देश बोली ओडिया कहबा हिंदी रे ताको हम कहबा तलहट बोली कहबा। तो राजगिरी पहाड़र पाद देश रे राजा नृसिंह मद्राज मीन्स खंडपड़ा राज्य राजा गोटे भोजीर आयोजन करथिले हैला कि वनभोजर अर्थ होची वनभोजीर आयोजन करथिले। उसमें अच्छा जेहेतु खंडपड़ा राज्यर राजांकर प्रिय सांग होउछंदी हमर नयागढ़ राज्य राजा। एबे देखो बेल तमर जदि किछि भोजी करिवो तो ऑब्वियसली तमे तमर सांग को तो डाकिवो ना। तो सेमिति खंडपड़ा राज्य राजांकर सांग होउछ नयागढ़ राज्य राजा। तो तांको मते से इनवाइट भी करछंदी।
तो उसमें योगदान करने के लिए मीन्स भागीदारी हेबा पाई उन्होंने नयागढ़ के राजा, तो नयागढ़ राज्य राजा का ना दिया गला विनायक सिंह मांधाता, तो तांको मध्य आमंत्रित किया गया। आमंत्रित अर्थ हूँ पिला माने निमंत्रण बा इनभाइट तांको करा गला। ठीक अच्छे, जिते पिला इनभाइट करा गला, देख जड़े राजा हाथी ऊपर बसिकी जाउछंती, आउ जड़े राजा पालिंकी ऊपर बसिकी जाउछंती, आउ जड़े राजा माने पहाड़र ऊपर जाउछंती, आउ जड़े राजा पहाड़र तले पाददेश रे जाउछंती। तो आंके होउछंती पिला माने हमर खंडपड़ा राज्य राजा जे कि हाथी ऊपर बसिकी जाउछंती, आ आंके होउछंती नयागढ़ राजा जे कि पलंग रे बसिकी जाउछंती। ठीक अछि, चलो देखिबा। वनभोज के दिन दोनों राजा सज धज के साथ की भेज के कि, तो वनभोज के दिन दोनों राजा सज धज के साथ की भोज के स्थान की ओर जा रहे थे। खंडपड़ा के राजा हाथी पर सवार होकर पहाड़ के ऊपरी रास्ते से होकर जा रहे थे। उसी समय नयागढ़ के राजा पहाड़ की तलहटी के रास्ते से पालंकी में बैठकर जा रहे थे। तो वनभोजी के दिन अर्थात जो दिन वनभोजी थिला से दिन दोनों राजा मीन्स नयागढ़ राजा और खंडपड़ा राजा सज धज के मीन्स सजा धजा होगी मीन्स जिन पिला माने जब भोजी की जीवा तो ओबियसली किसी भल पोशाक टिपटाप होगी जाऊे, तो सेमती राजा दिज सेमती टिपटाप होगी जाइछंती। तो राजा दिज सज धज के साथ की भोज के स्थान, भोज अर्थ हूँ भोजन होउथिबा जगह को जाउथिले। ए समय जो खंडपड़ा राजा थिले तो से हाथी पर सवार होकर बोले हाथी ऊपर बसिकी हाथी ऊपर बसिकी जाउथिले एवं पहाड़र ऊपर रास्ता जाउथिले, जेमिति कि ए चित्र आमे देखि पारथुबा। तो पहाड़र ऊपर रास्ता रे हमर खंडपड़ा राज्य राजा जाउथिले, तो पहाड़ की ऊपरी रास्ते से होकर जा रहे थे। आ से समय रे नयागढ़ राजा पहाड़र तलहटी, तलहट अर्थ हूँ आम आगुरी देखी पाददेश, तो पहाड़र तले से जाउथिले, पहाड़ जो तले जो रास्ता अछि सेथिरे पालंकी ऊपर बसिकी से जाउथिले। ठीक अछि, किसी डाउट अछि पिला माने नहीं? चलो, दोनों राजाओं में ये जो दिजन राजा थे दोनों राजाओं में छोटे बड़े होने का भाव तो नहीं था। ये जो दिजन राजा थे नयागढ़ राजा एवं खंडपड़ा राजा एमानक भितरे कौनसी भेदभाव नथिला जे किए बड़ किए छोट, का पाखरे केते अधिक पावर अछि, का पाखरे केते आर्मी अछि, का पाखरे केते हाथी अछि, केते घोड़ा अछि, केते सैनिक अछि, केते टंका पैसा अछि, केते कार महल केते बड़, एमिति कौनसी भेदभाव एमानक भितरे किछि नथिला। किंतु उनकी प्रजाओं मीन्स नयागढ़ राजा प्रजा थिबे आ खंडपड़ा राज्यर प्रजा थिबे, प्रजा माने तो एकदम खुड़गुड़िया लोक, तो लेकिन उनकी प्रजाएं अपने अपने राजा को अत्यधिक महत्व देती थी। तो नयागढ़ राज्य राजा, नयागढ़ राज्यर प्रजा माने ताको राजा को बड़ बोली भाबुथिले, आउ खंडपड़ा राज्यर लोक माने ताको राजा को बड़ बोली भाबुथिले। तो निज निज राजा को अत्यधिक महत्व देती थी, माने बहुत गुरुत्व दउथिले, बहुत इंपोर्टेंस दउथिले। कि अचानक कौन होला ना ना जिमिति राजा दी जण जाउछंती, जणे पहाड़ ऊपर हाथी ऊपर बसिकी जाउछंती आ जणे पहाड़ तळे पालंकी रे बसिकी जाउछंती। तो अचानक भितरे कौन होइछि ना जो खंडपड़ा के राजा के दरबारी कवि आउट मन रखितो पिला माने एठारे केवल राजा दी जण ही जाउ नांती, राजांक सहित तांकर कर्मचारी तांकर प्रजा मध्य जाइछंती। अवश्य चित्र सिना एडे पिला माने हमकु देखा जाउ नथिबो, किंतु एडे राजांक सहित मध्य पछरे तांकर प्रजा अर्थात दी राजांकर पछरे सेमानकर प्रजा मान मध्य जाउथिले। तो अचानक कौन होला ना जो खंडपड़ा राजा जे कि हाथी ऊपर बसिकी जाउथिले तांकर दरबार जने कवि भी जाउथिले, से कौन कले ना तो तांकर जने कवि थिले जे कि संस्कृत रे कहिसेंते लागि, तो संस्कृत रे गोटे श्लोक कहिले। तो खंडपड़ा राज्यर राजा जे कि हाथी ऊपर बसिकी जाउथिले तांकर जने कवि संस्कृत भाषा रे लागि श्लोक बोलकर खंडपड़ा राजा की महानता और श्रेष्ठता प्रतिपादित की। अर्थात तांको दरबार जने जो कवि थिले जे कि संस्कृत भाषा रे खंडपड़ा राजा को विराट बड़ बोली माने कहिसेंती है, तांके सबुठ बड़ तांको भलिया केही नाही, एमिति गोटे संस्कृत भाषा रे गोटे श्लोक गोटे कहिसेंती। जेहेतु तांके हाथी रे बसी जाउथिले, एपटे नयागढ़ राजा पालंकी रे बसी आउरी पहाड़ तळे बसी जाउथिले। तो ए कथा का कान रे पड़ला ना नयागढ़ राजांकर जो प्रजा थिले से मानक कान रे पड़ जायछि। तो नयागढ़ की प्रजाओं के कानों में यह बात पड़ी। तो नयागढ़ प्रजा मानक कान रे कथा पड़ला जे तांकर प्रजा माने एमिति कथाबार्ता होउछन्ति। तो एही नयागढ़ राजांकर प्रजा मानक भितरे आउ जने प्रजा थिले जांका ना होची यदुमणि, जाको आमे ओडिया रे जदुमणि बोली कहबा। तो जदुमणि मध्य जाउथिले भोजी खाइबा, तो उनमें जदुमणि भी थे। वे क्या पंडित जी को आसानी से छोड़ देते? तो जदुमणि जे कि बड़ कवि अटंती आ तांको आसु कवि बोली मध्य कहजे। आसु कवि, आसु बेले कोन ना सिचुएशन देखि सांगे सांगे गोटे कविता लिखिदेबे, से प्रकार जने कवि अटंती। तो जदुमणि तो छुटिया लोक नहंती,
से कौन से जो खंडपड़ार जो कवि जे कि संस्कृत भाषा जो श्लोक मारिकी राजा को बड़ बोली कहीदेले कौन जदुमणि कौन से एठारे पिला माने पंडित पंडित क्या कही ना से कवि जे कि संस्कृत भाषा खंडपड़ा राजा को प्रशंसा करते पंडित जी बोली तो वे अर्थ हूँ जदुमणि। तो जदुमणि कौन से पंडित जी को आसानी रे छाड़ दी था तो उन्होंने गला झाड़कर गाया। उन्होंने अर्थ हूँ जदुमणि। तो जदुमणि मध्य कौन गला झाड़कर गला अर्थ हूँ बेक बा गला। देख पिला माने आमको जदि किसी गोटे भल गीत गाइबार अच्छी तो आम कंठ पूरा साफ रहा पड़ो। तो कंठ साफ रहा आम कौन करे ये प्रकार आम करे यहाँ को पिला कहे गला झाड़कर कहचे। तो उन्होंने मीन्स जदुमणि ने गला झाड़कर कहा, गला झाड़कर गाया मीन्स गोटे गीतटी गाइले। देख अचानक परिस्थिति देखी सागे गोटे गीत करदे केमती ना तराजू देखो क्या मती गई मारी, तराजू देखो क्या मती गई मारी, नीचे आ गया जो पलड़ा भारी। यार अर्थ है जे जेहेतु नयगढ़ राजा तले जाउछंदी आउ तांको राजा कौन रोचंदी ना ऊपर रोचंदी। तो जदुमणि कहले जे देख तराजू रे जो जिनस भारी सेटा एका तळु गाइबो। तो एठारे जदुमणि राजा जेहेतु तले जाउछंदी मीन्स आंकर ओजन अधिका, आंके अधिका पावरफुल अटंदी सेतिमे से तले जाउछंदी। देख कथा को बा सिचुएशन केमिति परिवर्तन करूछंदी बा सिचुएशन देखिकरी कविता लिखि पाउछंदी। तो तराजू देखो क्या मती गई मारी, नीचे आ गया जो पलटा भारी। तो जो पलटा बा जो साइडटा भारी सेटा एका तळु को आसी। तो जिमिति एटा कहिचंदी तो नयगढ़ लोक माने पूरा खुशी नहीं कि आउ ए कथा भी तांको खंडपड़ा प्रजा मान कान भी पड़थिबो। देखिए से माने कोन करछंदी। तो यह सुनकर खंडपड़ा की तरफ से और कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी गई। तो जिमिति हमर नयगढ़ प्रजा मान भितर जो आम जदुमणि थे जे कि गोटे ए प्रकार गोटे गीतटे गाइदेले। तो ये गीत जो खंडपड़ा प्रजा पाखे पहुंचला तांकर आ कौन प्रतिक्रिया आसिला। तो खंडपड़ा के राजा ऊपर का रास्ता छोड़कर नीचे के रास्ते पर आ गए। तो जिमिति एक कथा तांको कान ऊपर पड़ी तो खंडपड़ा राजा जो पहाड़ ऊपर जाऊले हाथी ऊपर बसिकी तांके मध्य कौन है ना तलू पड़ाले माने जिमिति नयगढ़ राजा जी पहाड़ तले पलंक बसी जाऊले आंके मध्य कौन है ना से निज हाथी धरिकी तलू पड़े आसला तल तले एका आंखी भी गले। अवश्य प्रजा मान भितर सीना प्रकार द्वंद्व चलती किंतु राजा भितर कौन भेदभाव ना। तो दोनों राजा हंसी खुशी बातें करते हुए वनभोज के स्थान की ओर चले पड़े। वनभोज आड़े दिजन जाक जाइछन्ति। अवश्य एते मतभेद सीना प्रजा भितर आसी किंतु राजा भितर जमारू आसेनी। असल में जदुमणि बा यदुमणि आशु कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मन रखी जदुमणि क्यों कवि रूपे जनाशुना अटंती आशु कवि। आशु कविर अर्थ कौन ना जो कवि परिस्थिति देखी सांगे सांगे कविता रचना करें ताको आम आशु कवि बोली कहबा। तो असल में यदुमणि आशु कवि के रूप में जाने जाते थे। वे अपनी अप्रतिम प्रतिभा के बल पर किसी भी बात को हास्य और व्यंग शैली में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। तो पिला माने एठारे वे अर्थ हूँ कवि जदुमणि। तो वे अपने अप्रतिम प्रतिभा अर्थात से निजर अतुलनीय प्रतिभा। पिला माने एठारे अप्रतिम अर्थ हूँ अतुलनीय है कि। तो निजर जो पाखे जो अतुलनीय प्रतिभा थिला जो प्रतिभा आउ का पाखे नथिला तो निजर अतुलनीय प्रतिभा बल जे कौन सी कथा को किसी भी बात को मीन्स जे कौन सी कथा को हास्य अर्थात हस हस ढंग आउ व्यंगर अर्थ हूँ पिला माने अन्य को देख जदि जड़े कि गोटे भूल कम कर डायरेक्ट जदि कहवा से भूल कर कथा टी गड़बड़ हो पाए किंतु तुम ठीक से माने डायरेक्ट न कही जदि इनडायरेक्टली कह आम व्यंगात्मक बोली कहीपर। जमीक कि तुम गोटे पाठटे पढ़ुले पिला माने आमर उत्कलपुत्र प्यारीमोहन जो गोटे से लेखा लिखी न्यूज पेपर जोता मानकर नवेदन से गोटे व्यंगात्मक थिला नाई कि। तो सेमिति जेकोसी कथा को से हास्यात्मक भाव में आउ व्यंगात्मक शैली आउ प्रभावपूर्ण भाव है कि माने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे माने उपस्थापन कर पारे। इसीलिए एथिपाई तो वे सभी के प्रिय थे से तो समस्ते जदुमणि को पसंद करुले। उनका जन्म यही कवि जदुमणि जन्म गंजाम जिलार आठगड़ पाटना केबे होता 1781 मसीहा 8 जनवरी होता। उनके माता पिता पुत्र प्राप्ति हेतु अवश्य तांकर बापा माँ कौन पुत्र जन्म हो नाला जो कि बापा माँ दिजन जाक भगवान यदुकृष्ण जहाँ आम जदुकृष्ण बोली कहीपर। तो भगवान जदुकृष्ण को आराधना करते पूजा पाठ करते आउे पुओटे जन्म है जेहेतु जदुकृष्ण बा यदुकृष्ण को पूजा करने जो जन्म है तेणु नाम रखागला जदुमणि बा यदुमणि। बुझेगा पिला माने। तो उनके माता पिता पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान यदुकृष्ण की आराधना की थी। पिला माने आराधना पूजा करवा। आ पुत्र जन्म के बाद
अर्थात पुओ जन्म होला परे उन्होंने मीन्स तांकर बापा माँ पिलार ना रखिले जदुमणि। उनके पिता जदुमणि बापा ना हूँ मुकुंद महापात्र। आउ मुकुंद महापात्र जे कि आठगड़ राजा दरबार रे जड़े चित्रकार आउ स्थपति हिसाब से कम करते। पिला स्थपति बेले कौन ना स्थपतिर अर्थ हूँ पिला भास्कर बा कारीगर माने जे कि काठ फाट काम माने काठरे बहुत जिनस तैयारी करते बापा। तो तांका बापा मुकुंद महापात्र आठगड़ राजा दरबार रे जड़े चित्रकर हिसाब से आ जड़े कारीगर हिसाब से कम करते। आउ उनकी माता जदुमणि माँ का नाम हूँ शोभा देवी सुललित। आउ शोभा देवी जो सुललित तांका माँ माने कंठरे माने तांका माँ बहुत गीत गाउथिले माने बहुत मधुर स्वर रे बहुत बढ़िया स्वर रे गीत भी गाउथिले। तो माँ छांद चौपती और गीत गाकर बेटे को सुनाती थी। तो कवि जदुमणि छोट पिला बेलू आका तांका मांकर छांद चौपती और गीत गाइबा से पिला दिन शुणुले। तो ओबियसली तांका भितर से कवि भावना आसवाटा गोटे स्वाभाविक कथा अटे। अच्छा एठारे पिला चौपती कहले कौन बुझा पिला चौपती अर्थ हूँ जो गीत गुड़िक चारोटी लाइन रे हेथिबो सॉरी चारोटी लाइन नहीं चारि चारि पदरे हेथिबो ताको हमें चौपती कहबा। तो गीत गुड़िक जदि चारि चारि पदरे हेथिबो ताको हमें चौपती बोली हमें कहबा। ठीक अछि। तो से प्रकार छांद चौपती आउ ये प्रकार गीत गायिकी पिला को शुणुले। बालक यदुमणि छोट बयस पिला बयस कवि जदुमणि पर इसका गहरा असर पड़ा था। तो ये प्रकार कविता बा कविर बहुत सारा प्रभाव पिला दिन ही पड़ता। यदुमणि की पत्नी तापर कवि जदुमणि बा यदुमणि बढ़ला पर से विवाह कर स्त्री नाम हूँ स्त्री को पिला पत्नी बोली कहुए स्त्री नाम हूँ खंजना ना कौन अटे ना खंजना। बाद में यदुमणि आजीविका के लिए आजीविका अर्थ हूँ पिला माने जीविका बोली बुझीपर माने बंचिया पे देख बंचिया जी आम समस्त बापा माँ किसी ना किसी कम कर आजीविका कहवा। तो यदुमणि आजीविका के लिए निजर आठगड़ पाटना छाड़ी नयागढ़ को गले है कि। तो गंजाम जिला छाड़ी नयागढ़ जिला गले। तो से नयागढ़ जो राजा थे राज्य भितर गले। तो नयागढ़ के गोटे गाँ थी ता ना हूँ इटामाटी। तो नयागढ़ के इटामाटी गाँव में आकर बस गए। तो मन रखी तो जदुमणि काम करने कौड़ी गले ना नयागढ़ जिला नयागढ़ इटामाटी गाँव को जाइछन्ति। वे बढ़ई अच्छा सेठारे जदुमणि गला पर की काम करथिले ना बढ़ई काम मीन्स बाढ़ई काम करथिले काठ काम करथिले। तो बापा भलिया से काठ काम करथिले। वे बढ़ई थे और लकड़ी का काम करके अपनी आजीविका चलाते थे निजर जीविका निर्वाह करथिले। आ बीच बीच में मझरे मझरे आशु कविताएं तो कौन ना हठात परिस्थिति देखिए गीत बा कविता लिखि दउथिले। तो मझरे मझरे आशु कविताएं रचना करके श्रोताओं बोले क्या कहवा ना सुनिया लोग को श्रोताओं कहवा। तो श्रोताओं की प्रशंसा प्राप्त कर लेते थे। यदुमणि को अध्ययन में बहुत रुचि था। तो कवि जदुमणि को अध्ययन अर्थ हूँ पाठ पढ़ा। तो पाठ पढ़ार बहुत रुचि थी बहुत मन थिला। तांकर गुरु का नाम हूँ पंडित विद्याधर महापात्र। तो पंडित विद्याधर महापात्र उनके संस्कृत के गुरु थे। तो पिला बेले जदुमणि पाठ पढ़ला से गुरु का नाम हूँ पंडित विद्याधर महापात्र जे कि संस्कृत शिक्षक थे। आउ यदुमणि ने घर पर ही शास्त्र अध्ययन करके अपने ज्ञान की सीमा बढ़ाई थी। तो कवि जदुमणि कौन स्कूल जाइना केवल घर बसिकी शास्त्र अध्ययन करके से निजर ज्ञान बढ़ई। आउ जड़े व्यक्ति नाम जोड़ा कि चैप्टर आरंभ में कही बक्रबाक चक्रपाणी पट्टनायक। बक्रबाक चक्रपाणी पट्टनायक यही व्यक्ति सहायता कवि जदुमणि नयागढ़ राजा का दरबार रे को नहीं थे है। तो बक्रबाक चक्रपाणी पट्टनायक जदुमणि को नयागढ़ राजा राज दरबार को नहीं राजा सहित परिचित कराई। तो बक्रबाक चक्रपाणी पट्टनायक ने उन्हें अर्थ हूँ जदुमणि को नयागढ़ के राज दरबार में लेकर राजा विनायक सिंह मांधाता से परिचित कराया था। तब से से दिन ठारू जदुमणि निजर लेखालेखी बल निजर रचनाओं के बल पर नयागढ़ राजा के प्रिय बन गए थे। नयागढ़ राजा प्रिय हो जाते। यदुमणि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो जदुमणि कवि बहुमुखी प्रतिभार कवि थे। तो कवि जदुमणि बहुमुखी प्रतिभार कवि थे मीन्स पाखे बहुत जोड़े स्किल था। से भितर से माने से लेखालेखी भितर राघव विलास आउ प्रबंध पूर्णचंद्र प्रमुख लेखा अटे प्रमुख रचना अटे।
इनके अलावा उन्होंने अनेक चौपदिया अच्छा यह व्यतीत मीन ये जो दुईटा लेखा कुआगला राघव विलास आउ प्रबंध पूर्णचंद्र व्यतीत से बहुत गुड़े चौपदिया मीन चारोटी पदरे जो गीत गुड़िक थाए ताहा लिखिछंती ता सहित छोटी छोटी कविताएं भी लिखी है। उन्होंने खंडपड़ा और नयागढ़ आउ कवि जदुमणि जानी जे नयागढ़ राजा खंडपड़ा राजा भितर भाईचारा मनोभाव अच्छी तेणु से खंडपड़ा और नयागढ़ को लेकर प्रशंसा करने ढंग से बहुत गुड़े जिन कविता लिखिं। तो उन्होंने खंडपड़ा और नयागढ़ के राजाओं की प्रशस्ति में है राजाओं की प्रशस्ति में भी अनेक कविताएं लिखी है। एठारे पिला माने प्रशस्ति कहले कौन बुझिबा ना प्रशस्तिर अर्थ होची प्रशंसा करिबा। तो नयागढ़ राजा खंडपड़ा राजा प्रशंसा करने उद्देश्य से बहुत गुड़े कविता लिखिं। उनकी कविताओं में तांकर कविता लेखारे व्यंग और हास्य रस भरे रहते हैं। तो तांकर लेखारे व्यंग और हास्य रस भर्ती रही है। वे सत्य का आदर करते थे। तो कवि जदुमणि सत्य को सब आदर करते सब सत कथा ही कहते सत्य को आदर करते निष्पक्ष रहकर अर्थात एपट साइड नहीं कि सेपट साइड नहीं निष्पक्ष पूरा न्यूट्रल रही अपना विचार रखते थे। तो जेकोसी कथा कहला आसी बिना डर रे निष्पक्ष होगी से विचार करते निजर कथा को रखुले। यहाँ तक कि वे राजा से भी नहीं डरते थे राजा को मध्य डर नुले इसीलिए वे उत्कल घंट कहलाते थे। से कवि जदुमणि को उत्कल घंटर उपाधि दि जाए। ओके उत्कल घंट तो उत्कल घंट जदुमणि महापात्र मन रखते टाइटल हूँ महापात्र। तो कवि जदुमणि महापात्र आंकर निधन बा यांकर मृत्यु केबे हितिला 1866 मसीहा 2 जुलाई रे हुईथिला। तांकर मृत्यु सहित इसके साथ नयागढ़ सहित समग्र ओडिशा से नयागढ़ सहित समग्र ओडिशा रु एक देदीप्यमान प्रतिभा का अंत हो गया। देदीप्यमान कहले पिला माने कौन बुझिबा ना देदीप्यमान रो अर्थ होची पिला माने उज्जवल गोटे उज्जवल प्रतिभार अंत होला बोली एठी कहगला। तो यही पाठ को लिखिछंदी पद्मिनी परिडा यह लिखिं पिला माने। तो आशा कर पिला माने पाठटा निश्चित रूप समस्त को बुझा पड़थिबो। तो परवर्ती वीडियो पिला माने यार जो क्वेश्चन आंसर अछि ताको हम डिस्कस करिबा। तो चलो पहले वीडियो को एठे एंड करबा। समस्त को थैंक यू सो मच।